ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। रचे रुचिर वर बंदने वारे, मनोहु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर उत्तम बंदरवान बनाए गए, मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका, पर्दे और चवर बनाए गए। दीप मनोहर मन में नाना, जाय न वरन विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुल्हन बेदेही, सो वरने अस मत कवि के ही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हनी होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुल्हू राम रूप गुण सागर, शोभितानु तिह लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखे तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, उस मंडप को तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहि ते रहो तेह समय निहारी, तेह लगो लगे भुवन दसचारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोक सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो रहा था। बसे नगर जे लक्ष्य करे, कपट नारे वरवेश। तेहपुर के शोभा कहत, सकुच ही शारद शीश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या जी में पहुंच चुके हैं। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हो रहे हैं। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी कि राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करे प्रणाम तन पाती दीनी, मुदित मही पापोठ लीनी। बारे विलोचन बाँचत पाती, पुलक गात आई भर छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित होने लगा और छाती भर आई। राम लखन और कर चीठी, रहे गए कहतन खाटी मीठी। पुनधर धीर पत्रिका वाची, हरसी सभा बात सुन साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। चिट्ठी खट्टी मीठी कुछ भी न कह सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर बहुत ही हर्षित और खुशी हुई। खेलत रहे तहाँ सुध पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वहीं समाचार पाकर वे वहां से आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं कि पिताजी, चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो हैं, कहो कहीं देश। सुनि स्नेह साने वचन, वाची बहुर नरेश।
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं। इस स्नेह से सने हुए ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी को पढ़ा। सुन पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समातन गाता। प्रीत पुनीत भरत के देखी, सकल सवा सुख लयऊ विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई बहुत ही पुलकित हुए। इसने इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं था। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है? श्यामल गोर धरे धनु भाथा, भय किशोर कौशिक मुनसा था। पहचानहु तुम कहूँ सुभाऊ, प्रेम विवश पुण्य पुण्य कहराऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस बाण धारण करने वाले किशोर अवस्था वाले विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार उन दूतों से पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साँच सुध पाई। कहूँ विदेह कवन विधि जाने, सुन प्रिय वचन दूत मुस्काने। जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा कर ले गए हैं, तब से आज तक हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत बहुत ही प्रसन्न हुए। सुनो महीपत मुकुट मने, तुम सब धन्य न को। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जोग न तने तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह और तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन कह कहिए नाथ के मचीने, देखिए रव के दीपक रलीने। सीय स्वयंवर भूपने का, समिटे सुवट एक तेका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेके देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्रित हुए थे। शंभु सरासन काऊ नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महजे भटमानी, सबके सकत शंभु धनुभानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकें उठाए सुरासुर मेरु, सोई ही हार गयो कर फेरु। जेहि कौतुक शिव सेलो उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेली खेल में कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजिता को प्राप्त हुआ।
तहाँ राम रघुवंश मन सुनिय महामहिपाल, भंजे चाप प्रयासो बिन जिम गज पंकज नाल, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे महाराज सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास किए शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद। आपके अपार प्रेम को देखते हुए मन बड़ा ही हर्षित होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।